कल अमिताभ ठाकुर जी की पेशी हुई। पेशी में कुछ नया चीज़ देखने को मिला जो यूपी सरकार की तरफ से हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, सीटी बजाना, इसको किस तरह से? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो मतलब ये सीटी जिस तरीके से बजाई जा रही, आप देख सकते हैं ये सीटी है, ये सीटी कल बजाई गई, तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या, कि अमिताभ ठाकुर जी अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक न पहुंचा पावे, इस नाते इस सीटी का प्रयोग किया गया। और पहली बार हिंदुस्तान के, जहां तक मेरी जानकारी है कि हिंदुस्तान में पहली बार ये बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सीटी बजाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। और पूरी तरीके से आज लोकतंत्र को बचाने के लिए उसको पूरी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा की जाए, इसमें हम लोग खड़े हैं। और आज एक ईमानदार अधिकारी को उसकी बात दबाई गई है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय हुआ है। और पहली बार, मैं भी 32 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हूं, इस तरह की घटना मैंने कभी नहीं सुनी थी कि एक आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी को उनकी बात को दबाने का काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि आज वही अधिकारी जिन्होंने अपनी नैतिकता बेच दी है, अपनी नैतिकता को गिरवी रख दिया है इस सरकार के साथ, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। और ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है, निश्चित तौर से जनता देख रही है। एक ईमानदार अधिकारी, एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और वो कोई मेरी पार्टी के सदस्य नहीं है, पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। जहां अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस का एक बब्बर शेर कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, चाहे अमिताभ ठाकुर के साथ होगा, चाहे किसी के प्रदेश में कहीं भी अत्याचार अन्याय होगा, पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। आज आपने खुद सीटी बजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और साथ में टॉय भी था, जो उसको किस तरीके से अपनी बात को, नहीं, आप देखिए इस तरीके से कि लोगों को, जैसे सीटी है, इससे लोगों की बात दबाई गई। ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर केवल इसीलिए बाबा के उसमें रखा, अपने पास रखा है कि जितने विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज को दबाना इससे, और सीटी से उनकी बात बंद करना और इसका उनका मनोबल तोड़ देना। ये केवल विपक्षियों पर चलता है, कांग्रेस पर चलता है। ये जो कोडिन कप सिरप युक्त लोग हैं, जो भाजपा पूरी युक्त हो गई है कप सिरप पीकर, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अभी तक क्यों बंद पड़ा है? ये इसका डीजल खत्म हो गया, या विंटर वेकेशन पे है, या बाबा जी पूरी तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं? कब होगा ये, जो आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय बना है? मैं समझता हूं कि इस पे कार्रवाई करिए। और जैसे आपने भाजपा के सरकार ने लूथरा ब्रदर्स को, आज आप गोवा में आगजनी होती है नाइट क्लब का, आप एक हफ्ते में उसको बैंकॉक से लाते हैं, थाईलैंड से लाते हैं, और बनारस का महीनों से भगा हुआ है शुभम जायसवाल, और उसके पूरे माफिया लोग भगे हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि भाजपा के लोग पूरी तरीके से कोडिन कप सिरप वालों को बचा रहे हैं, और भाजपा के लोग पूरी तरीके से कोडिन कप सिरप पी के सो रहे हैं। पीवी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोनों मुख्यमंत्री साथ में रहते हैं, उसके बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव का फोटो भी दिखाते हैं, इसको किस तरीके से? देखिए ये, फोटो तो किसी के साथ, देखिए फोटो की बात है, मैंने कहा ना कि भाई जो भी फोटो जिसके साथ, आप तो सबसे बड़ी चीज है कि अकाउंट को सार्वजनिक कर दीजिए। जितने भी लोगों के, जितने भी कफ सिरप माफिया लोग हैं या जिसमें भी जो शामिल लोग हैं, उनके सारे अकाउंट्स को सार्वजनिक करिए कि उनके अकाउंट से किसके किसके पास में पैसे गए हैं, किसको गाड़ी मिली है, किसको फ्लैट दिया गया है, किसको आईफोन दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, कितने को कितनी रैलियां हुई है किस पार्टी की, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और मैं फिर मांग करता हूं, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा ये पूरी कोडिन कप सिरप की प्रकरण की जांच कराई जाए। क्योंकि ये भाजपा के लोग इसमें मिले हैं, पूरे कोडिन कप सिरप से इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि तत्काल मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि इसकी माननीय हाई कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए, जिससे इसमें दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो। कौन किसने पैसा लिया है, किसकी फोटो है, किसके अकाउंट है, किसने गाड़ी ली, फ्लैट ली, किसने उसमें सुविधा ली है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सपा के नेता हैं आरके चौधरी, वो बनारस से जुड़ा सवाल है, वो कहते हैं जो चिता है उससे ही प्रदूषण फैलता है, और जो होलिका जलाई जाती है उससे। नहीं, मैं देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बनारस अपने आप में जीवंत शहर है। बनारस के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। काशी काशी है, बाबा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ निश्चित तौर से यहाँ जो चिता जलती है या जो यहाँ पर जो भस्म जो भी यहाँ के हैं, वो सब बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।